हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो है 10th स्टैंडर्ड एसएससी के 4th चैप्टर की 4.2 प्रैक्टिस से, जिसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट मतलब क्या? जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टैंजेंट। ये टैंजेंट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमने चैप्टर नंबर 3 जो सर्कल है उसमें देखी है। अभी ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है इन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि दोनों एक्सरसाइज जो है, दोनों कंसेप्ट जो है, उसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। You will find a definite question on construction of tangent, 100%. Also, you may find the question in construction of triangle as well. दो ही तो कंसेप्ट है, ट्रायंगल और टैंजेंट के अगर कंस्ट्रक्शन अच्छे से आ जाते हैं और मान लो दोनों कंसेप्ट एग्जाम में आ गए, then you will easily score 5 marks. एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर कंस्ट्रक्शन 5 मार्क तक हमें मिल जाते हैं, मिनिमम 2 मार्क्स को तो आएगा टैंजेंट का क्वेश्चन, 3 मार्क्स को अगर ट्रायंगल का आ जाता है, देन वी कैन स्कोर 5 मार्क्स इन दैट। नेसेसरी क्या क्या चीजें दिखानी होती है वो बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल चलते हैं 4.2 की तरफ। जब हमें टैंजेंट बनानी है तो ये बात बहुत जरूरी है कि 3 टाइप्स ऑफ टैंजेंट के कंस्ट्रक्शन है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है। बुक में अगर देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछा गया है कोई और मेथड और तुमने कोई और मेथड से बना दिया, देन यू विल गेट स्ट्रेट 0 मार्क्स ओवर देयर। तुमने टैंजेंट तो बना दी लेकिन मेथड रॉन्ग है, देन यू विल नॉट स्कोर एनी मार्क्स। तो कैसे आइडेंटिफाई करें? आई विल रीड इट आउट सो दैट यू विल कम टू नो। तो अगर हम 4.2 एक्सरसाइज देखें तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है इन फर्स्ट क्वेश्चन? सिंपल इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P एंड रेडियस इज गिवन। अगले वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट टू नो द मेथड। अगले वर्ड्स है एट एनी पॉइंट M ऑन इट। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेंटर का नाम दिया है, रेडियस दिया है, एंड एट एनी पॉइंट ऑन इट। सो व्हेन यू फाइंड द वर्ड कि जब इतना ही इंफॉर्मेशन है, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय मेथड नंबर 1। नाउ लेट्स चेक थर्ड क्वेश्चन। सी द थर्ड क्वेश्चन, draw a circle with radius 3.6 centimeter. Draw a tangent to the circle at any point on it. लेकिन आगे क्या लिखा है? Without using center. So whenever we find this phrase in the given question, no doubt we have to solve it by this method. One more thing, अगर chord दी हुई है, if we have a chord given in the question that draw a tangent to the circle with the radius 3.2 centimeter from point P, which is a chord, PQ एक chord है मान लीजिए, तो PQ is the chord और P से निकलनी है, तो either you can go with this method or with this, क्योंकि without using center ऐसे तो किधर नहीं बोला है, but generally I prefer to go with the second method to get it more clear. थर्ड मेथड कैसे आइडेंटिफाई करें? अपने 4.2 का 6th और 7th क्वेश्चन आप देख सकते हो। See the 7th क्वेश्चन क्या है? Draw a circle with radius 4.1 centimeter. Construct tangent to the circle from a point at a distance 7.3 from center. तो मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है जो 7.3 सेंटीमीटर है। कहां से? सेंटर से 7.3 सेंटीमीटर है। So whenever I will have such given information, I will go for method number 3. So आज हम क्या करेंगे? एक सम देखेंगे फर्स्ट मेथड का, एक विदाउट यूजिंग सेंटर का जिसमें कॉर्ड का भी मैं जिक्र करूंगा, एंड वी विल सी थर्ड मेथड बाय दिस एग्जांपल। सम्स हम 4.2 में से ही लेंगे so that it is beneficial for you to understand it more clearly. So let's start with the second question in the 4.2 practice set, which says draw a circle of radius 2.7 centimeter.
एक 2.7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाइए, ड्रॉ टेंजेंट at any point on it. So at any point on it, this is if the major information given in the question, no doubt I will solve it by method number 1. Now how to solve it, just pay attention. Step number 1, obvious, पहले जो radius दी हुई है, from that draw a circle with 2.7 centimeter. So step 1, I will draw a basic circle. After drawing a circle, I will select a center name. अगर उन्होंने नाम दिया हुआ है, then it is not a problem. If they haven't mentioned anything, you can give a name on your own. Suppose this is center. Say O. Second step, draw tangent at any point. So I am having a freedom to select any point at anywhere on the circle. आप चाहे तो पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ सिलेक्ट करो, यहाँ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हियर, सिलेक्ट ऑन द टॉप, wherever you like on the circle to construct it, you can select the point. So मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर दिया. Let's say that is my point M. Next step, center O, that particular point M हमें join करना है और वही लाइन आगे extend करनी है. So it will look like this. अगर वो लाइन आगे तक आप ले जा रहे हो तो एरो दिखाना मत भूलना. So we are extending the line. Now the final step, ये जो पॉइंट M है, ये M से अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर बना दी तो बाय डिफॉल्ट वो परपेंडिकुलर सर्कल को भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि वी नो टेंजेंट का डेफिनेशन, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ये जो लाइन है इसमें फर्स्ट पार्ट रेडियस का है. ये लाइन पे परपेंडिकुलर अगर हमने बना दी तो हमने रेडियस को ही उसको परपेंडिकुलर कर देते हैं, तो वो हो जाएगी टेंजेंट. तो हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एनी सेगमेंट, ये तो बात हमें पता है. क्या करते हैं, एक डेमो देख लेते हैं. If this is the line और अगर ये पॉइंट M है, मुझे ये पॉइंट M से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो क्या कर लेंगे, टेक अ कंपास, कीप इट ऑन M, टेक एडिक्वेट डिस्टेंस इन द कंपास, मार्क एन आर्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड as well as on the right hand side, take the compass, keep the compass on this first arc, take a distance more than half, एक आर्क बनाएंगे ऊपर की तरफ, एक आर्क बनाएंगे नीचे की तरफ. विदाउट चेंजिंग दैट डिस्टेंस कंपास रखेंगे सेकेंड आर्क पे और वही ऊपर और नीचे वाले आर्क को हम कट करेंगे लाइक दिस. देन वी विल टेक अ स्केल पेंसिल और अगर हम स्केल पेंसिल से ये आर्क का पॉइंट, ये पॉइंट M और ये आर्क अगर देखेंगे then they will be 100% कोलिनियर. तो एक लाइन पास हो जाएगी इसमें से, that will be point M. वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे यहाँ पे पॉइंट M के लिए. क्या करना है, सर्कल है, now it doesn't matter, that point is on the circle. M पे कंपास रखेंगे. Now I am repeating very slowly. कैसे ड्रॉ करना है आप ये वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा. Keeping the compass on point M, taking adequate distance, mark an arc on left hand side as well as on right hand side like this. M से लेफ्ट आर्क का डिस्टेंस और M से राइट आर्क का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. What is the final step? We will keep the compass on this arc और M से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेंगे. We will keep the compass on this, चाहे इसको नाम देते हैं A, this is B. Keeping compass on A, taking distance more than M, एक आर्क बनाएंगे ऊपर की तरफ, एक आर्क बनाएंगे नीचे की तरफ. Without changing that distance, we will keep the compass on B and we will cut those arcs. यहाँ पे कंपास रखेंगे और वही आर्क्स को कट करेंगे. टेक अ स्केल पेंसिल,
और ये तीनों दोनों आर्क और पॉइंट M ये तीनों को ज्वाइन करेंगे, देन वी विल गेट अ वेरी स्ट्रेट फाइन लाइन फ्रॉम इट लाइक दिस। ये हो गई हमारी टेंजेंट बाय मेथड नंबर 1। अभी क्या क्या दिखाना जरूरी है सो दैट यू विल नॉट लूज योर मार्क्स। wherever there are arcs, name them A, B, C, D। ये जो tangent I है that is always perpendicular to the radius, so if you are using center, show the perpendicular sign। And there is a requirement that you should name the tangent line, that is कोई भी नाम दे सकते हो, that should be small letter, सिर्फ से L। This is the actual construction। एक और चीज मत भूलना, जो डायमेंशन रेडियस का दिया हुआ है उसे डायग्राम में दिखाना मत भूलना। So we will have that arc, that segment, you can have a different segment for that showing 2.7 cm। यहाँ पे 2.7 cm मत लिखो क्योंकि वो लाइन हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। So we are showing particularly the radius। This is your actual diagram for 2 marks। ये methodology 2 मार्क को एग्जाम में आती है। If you want, you can write even a final answer। Therefore, line L is required tangent to the circle। Line L is required tangent to circle। So method 1 समझ में आ गई, जहां पे at any point इतना ही बोला है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। At that case, I will use this methodology। Now let's check method number 2। chord की केस बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं without using center। मेथड नंबर 2 कैसे पहचानें? सम क्या दिया हुआ है? This is from 4.2 only। Draw a circle with radius 3.6 cm। Draw tangent at any point without using center। तो ये बात से मुझे पता चल गया कि this method is method number 2। Generally method 2 and method 3 will come for 3 marks। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप, draw a circle with radius 3.6 cm। 3.6 cm का रेडियस का सर्कल बना देते हैं। उन्होंने सेंटर का कुछ नाम नहीं दिया है, सो आई विल मार्क सेंटर एज O। Now be careful because we are not at all going to touch the center of the circle। अभी क्या करना है? They have said at any point without using center of the circle। At any point, तो चलो मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट सर्कल पे यहां सिलेक्ट किया। Let's say that is point M। What next I have to do? Step number 1, drawing required circle। Step number 2, selecting any point on the circle, and I will select 2 more points on the circle। Let's say this is M and this is L। मैंने L और N और 2 points select किए। My job is joining these 3 points so that I will get a triangle inside the circle। Okay, so you got the procedure। मैंने क्या किया? Still now I haven't used compass, protractor, anything। ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया। I have selected point M, N and L on the circle। I have just joined them by a normal scale pencil। Now next part is important, उसे अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आए तो बार बार ये वीडियो देखते रहो। Next part is keeping compass on L। L पे हम कंपास रखेंगे, टेक एडिक्वेट डिस्टेंस, और वो जो ट्रायंगल का ये एंगल है उसको हम कट करेंगे। कीपिंग कंपास ऑन L, टेकिंग एडिक्वेट डिस्टेंस, विल कट इट विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस। जो भी कंपास में मिला है, विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस, कीप द कंपास ऑन M and cut the base of triangle and end of the circle and extend the arc। कंपास रखेंगे M पे
and we will make the same arc like this, cutting the base of the triangle, end of the circle and arc जाएगा बाहर. And the last step, चलो इसको नाम दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. कंपास रखेंगे A पे. ये जो आर्क ने ये लाइन को कट किया है ट्रायंगल के, वहां पे कंपास रखेंगे एंड वी विल टेक द डिस्टेंस अप टू B. A पे कंपास रखेंगे और B तक डिस्टेंस लेंगे. मेजरिंग दैट डिस्टेंस वी विल कीप द कंपास एट C और वही आर्क बाहर की तरफ कट होगा. वो डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है उठा लिया, C पे रखा, वही आर्क कट किया. दैट्स ऑल. नाउ टेक अ स्केल पेंसिल, join point M and this particular arc and you will get a tangent. So joining this point D and the M is your required tangent. अभी यहाँ पे perpendicular sign कहाँ दिखा है? We cannot show perpendicular sign because tangent is only perpendicular to the radius. We are not touching the center. So how to show the radius? It is not correct. But इतना होने के बाद where you can lose marks, arcs के naming, points के naming, tangent का naming अगर नहीं है तो यहाँ पे बाकी सब है, लेकिन मैंने tangent को नाम नहीं दिया. So my duty is to give a name to the tangent. Let's say line L. Next, radius is 3.6. Though you are not using center, but to show the dimension, you have to just draw a random radius somewhere in the circle. Let's say ये पूरे डायग्राम को छोड़ के जो जगह है वहां पे मैं डायमेंशंस दिखा देता हूं. That is 3.6 centimeters. And you can write the final answer. Line L is required tangent to the circle. You got the construction. It's very good. Try it. चलो अभी एक कॉर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं. This is from 4.2 only. एग्जाम्पल है. Draw a circle with the radius 3.4 centimeter. Draw chord MN 5.7 centimeter. Construct tangents from point M and N. Now how to solve? I generally prefer, when there is a chord, I generally prefer method number 2. You can also do it from method number 1. I will show you both. Draw a circle, very basic step. Draw a circle with the radius 3.4. चलो बना लेते हैं. This is my circle with radius 3.4. Let I name it as point P. Now my task is to draw the chord of 5.7 centimeter. What I will do? I will select a point, let's say M here, and in a compass take a distance 5.7 centimeter. Compass में scale से 5.7 centimeter का distance ले. Keep the compass on M और ये सर्कल के किसी और जगह पे किधर तो कट करेगा. That 5.7 will cut somewhere. If that 5.7 is cutting somewhere here, this is my point N. तो इसको join करेंगे. Then this is my chord MN with 5.7 centimeter. Now as I said you guys कि मैंने एक अंदर ट्रायंगल बनाया था क्योंकि I was in the without using center method. अगर मुझे वही मेथड फॉलो करनी है for a chord, because I am getting one line, there is a chord inside the circle. चलो एक पॉइंट और ऊपर ले लेते हैं so that I will get a triangle inside the circle. L, join those and rest procedure you know. फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं. We will keep the compass on point L, take adequate distance and cut the angle A, B. Without changing the distance, अभी उन्होंने बोला है M और N दोनों से tangent बनाओ. So I will repeat the procedure for both points. I will keep compass on N and I will mark the same arc. Also, I will keep the compass on M and I will cut the same. तो मैंने L पे कंपास रख के AB आर्क जो डिस्टेंस से बनाया वही डिस्टेंस से N से भी आर्क बनाऊंगा, M से भी आर्क बनाऊंगा. लास्ट स्टेप, कीपिंग कंपास ऑन A, टेकिंग डिस्टेंस अप टू B, वो डिस्टेंस कंपास में ले,
keeping the compass on C, cut the same arc, keeping the compass on D with the same distance, cut that particular arc, and that's it. Take a scale pencil, join this arc and M. This is tangent from point M. Draw this arc and N. So I will get two tangents because I have to draw two tangents from these 2 points. नाम दे देते हैं. Let's say this is tangent L and this is tangent Q. Whatever name you have to give, only make sure you are giving tangent names in small letters. एक चीज रह गई. You notice dimensions of radius I haven't shown. So तुम्हें dimension of radius दिखाने पड़ेंगे. जो थोड़ी सी बची हुई जगह होती है, you can draw radius over there like this and you can show 3.4 centimeter. समझ में आ गई बात? अभी मान लो कि उन्होंने without using center ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? We can also solve with that method number 1. How to solve it? Now you got this, I will rub it and we will solve by method 1. So the basic step, drawing the circle with radius 3.4. Let's say this is center P. Taking any point M on the circle, taking 5.7 in a compass with the help of scale, keeping compass on M, cutting the circle somewhere. That is my point M. Joining M and N, that is 5.7 centimeter. अभी उन्होंने ऐसे तो कहाँ बोला है कि without using center से करो. I can use center because that is not given. So how to solve it by method 1? From P, draw two lines covering M and N. So I will draw a line joining P and M like this. And I will draw a line joining P and N like this. तो अभी करते हैं मेथड 1 से. मेथड 1 में क्या किया था? M और N से टेंजेंट बनाने हैं. तो M पे कंपास रखेंगे, कीपिंग द कंपास ऑन M, एडिक्वेट डिस्टेंस लेंगे, मेकिंग आर्क ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड. सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर. यू वांट टू कीप सेम डिस्टेंस, यू कैन कीप सेम डिस्टेंस. N पे रखो एंड वी विल मेक द सेम आर्क. नेक्स्ट स्टेप, we'll keep a compass on this arc, take the distance more than half, cut it on the top as well as in the bottom. We'll keep the compass on this second arc, वही arc को cut करेंगे and we'll join. You will come to know that joining these arc will give me a proper tangent. Now obviously I am drawing by the free hand, लेकिन अगर आप कंपास से करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ प्रोसीजर से, then you will definitely get a tangent. Repeat the procedure for N and you will get the same tangent. You got things? So दो मेथड पहले समझ में आ गए. अभी चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ. Last concept of this chapter, method number 3 of drawing a tangent. Question क्या है? Draw a circle with the radius 4.1 centimeter. Construct tangents to the circle from a point at a distance 7.3 from center. मुझे कैसे समझ में आएगा ये मेथड नंबर 3 है? We have clear wordings, distance from center. मुझे टेंजेंट वो पॉइंट से बनाने हैं जो पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल से 7.3 के दूरी पर है. तो जो पॉइंट सर्कल के सेंटर से दूर है ये दिया हुआ है. It means I am going to go with the method number 3. It is very important to identify which method you are selecting. नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम में मेथड अलग यूज करके टेंजेंट बना दोगे. You will come home with the happiness कि मैंने कर दिया, but उसको 0 मार्क्स मिलेगा because that method has not been asked. So checking the method is very important. Step 1, draw circle with radius 4.1. Let's draw the circle.
After drawing a circle with 4.1 centimeter, my next task, now they haven't given any name of center or anything, so we will name it. Let's say O. Construct tangent to the circle from a point at a distance 7.3. Take a scale pencil, keep it on center O and draw a line of 7.3 centimeters. So the line, the segment may look like this. They haven't given any name, so I will name it as say A. So what is distance OA? That is 7.3. एक काम करते हैं, डायमेंशन सब लास्ट में लिखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन को समझ लो. What I have done? Drawing the circle with 4.1 centimeter. Step number 2. Distance from a center is 7.3. So from a scale pencil मैंने 7.3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी. Now the next step. What is the third step? OA, ये सेगमेंट पे मैं बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. OA पे बनने वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये सर्कल से कोई लेना देना है नहीं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के बाहर रह सकती है, अगर डिस्टेंस कम है तो सर्कल के अंदर भी आ सकती है, या फिर सर्कल को छू के भी जा सकती है. बट दैट इज नॉट द टेंजेंट रिक्वायर्ड. What I said, I need to draw perpendicular bisector on OA. How to draw perpendicular bisector on any segment? Just check. Keeping compass on O, taking distance more than half. वो OA का सेगमेंट के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में ले. Make an arc on the top of the line. Make an arc below of it. Without changing that distance in the compass, that is very important. Keep the compass on A. Cut those arcs. They will cut maybe somewhere here. Take a scale and pencil. Join those arcs. So it will go like this. So the line may look like this. Don't forget to show a perpendicular sign and bisector है तो दोनों तरफ bisecting के sign. This line, this red line has no relation with the circle right now. चलो इसको नाम दे देते हैं M. Now the final step. We will keep the compass on M, taking distance up to O, keeping compass on M, taking distance up to O, and rotate the compass so that you will get an arc which cut the ओरिजिनल सर्कल. तो M पे कंपास रखेंगे, O तक डिस्टेंस लेंगे एंड विल कट द सर्कल बाय दैट बिग आर्क. तो एक सर्कल बनाने जैसा वी आर मेकिंग अ सर्कल, एक आर्क बनाते हैं उसका. M पे कंपास रखा, टेकिंग डिस्टेंस टिल O और घुमा दिया कंपास को, सो आई एम गेटिंग दिस आर्क. जहां पे ये सर्कल कट होगा वी विल नेम इट एज लेट्स से M and N. M N. That's it. Now take a scale pencil. हमें पॉइंट A से टेंजेंट बनानी है क्योंकि पॉइंट A O से 7.3 के दूरी पर है. Take a scale pencil and join point A and M. तो उनको join करेंगे like this. Simple. Now tangents बोला है, that means दो tangent रहेंगे. N point और A point को join करेंगे like this. Don't forget to name the tangents. Let's say this is small m and this is small n. So line M and line N are tangents to the required circle. क्या भूल गए हम? Dimensions लिखना जरूरी है. Radius is 4.1 centimeter. And this distance is 7.3 centimeters. So this is all about construction of tangent. I hope you got all three methods. अगर नहीं समझे हैं तो I tried to explain you very slowly and neatly. तो वीडियो फिर से देखो.
कंसेप्ट क्लियर होने तक देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द असाइनमेंट गिवन एट द लास्ट, दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस इट।